एवरीवन वेलकम टू अवर चैनल वैश्व अधिकारी ऑलवेज एजुकेशनल। आज हम बात करेंगे गामा फंक्शन के बारे में। गामा फंक्शन जो है एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन तो आएगा ही, और यहाँ का क्वेश्चन थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट पड़ता है। क्यों डिफिकल्ट पड़ता है? क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट इंटीग्रल यूज होता है। तो अब इनफाइनाइट इंटीग्रल जो है ये एक ऐसा टॉपिक है जो अगर आप डेफिनाइट नहीं पढ़ के आ रहे हो, यू कैनॉट अंडरस्टैंड इट वेल। तो डेफिनेट इंटीग्रल अच्छे से पढ़ना पड़ता है उससे पहले, और फिर आपको इनफाइनाइट समझना होता है। तो मैं क्या करूँगा, आपके लिए जो लोग अभी भी डेफिनाइट नहीं पढ़े हो उनके लिए थोड़ा सा डेफिनाइट का जो भी पोर्शंस है जो यहाँ पे हेल्प करता है वो थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा, ताकि आपको आसानी हो इस टॉपिक को समझने के लिए। यहाँ पे देखो पहले क्या है। पहले एक होता है आपका लोअर लिमिट, इसको कहते हैं लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट होता है और ऊपर में आपका होता है अपर लिमिट। अपर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट। तो ये जो लोअर टू अपर लिमिट है, यहाँ तक इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? आपको पता होगा कि इंटीग्रेशन मतलब है एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर area under the curve. This is called integration. Now say here another function we are defining, that is y equal to fx, and this definition is valid up to x equal to a to x equal to b. Now we are defining y equal to fx and we are calculating the area under the curve of this function. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन यूज करेंगे, क्योंकि यू कैन सी दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, and if this function is continuous, then each point there is a say this interval is very small, but though this interval is very small, here exist many points, at least infinite real numbers, and for infinite real numbers you will find infinite values of y. Okay, तो इसका मतलब है इंटरवल जितना भी छोटा हो, आपको इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ वैल्यूज मिलेगा। सो यू कैन नॉट फाइंड इट लाइक दिस। अगर ऐसा, ठीक है, अब अगर आपका शेप ऐसा है, रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर है, तो यू कैन यूज द फॉर्मूलाज। ठीक है, क्या है फॉर्मूला? आपको पता होगा, हाइट इनटू विड्थ। तो दैट इज द फॉर्मूला of the area of the rectangle. Another formula you will find the side of the length of this one side of the square is say a, so you can find the area of a square like a square ना। so अगर आप इस तरीके से फाइंड करना चाहते हो, you can find through it through some formulas of some certain shapes that is definite, means that is defined already। जैसे आपका स्क्वायर है, जैसे आपका रेक्टेंगल है, सर्कल है, ऐसा जो शेप है, तो इसको आप इजीली फाइंड कर सकते हो थ्रू द फॉर्मूलाज। बट यू कैन नॉट फाइंड दिस टाइप ऑफ रैंडम कर्व्स जो ऐसा आकार ले रहा है। कोई भी एक रैंडम आकार लेगा तो उसका आप कोई फॉर्मूला आपको नहीं पता होगा ना, आप तो रट के नहीं बैठे हो। सो यू हैव टू यूज द इंटीग्रेशन टू फाइंड द एरिया। तो आपको क्या करना होता है, आपको इंटीग्रेशन करना होता है। दैट इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द इंटीग्रेशन। नाउ इंटीग्रेशन इसलिए इस्तेमाल किया जाता है एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए। अब यहाँ पे हम डेफिनाइट की बात कर रहे हैं। नाउ डेफिनाइट में स्पेशलिटी क्या है, यहाँ पे आपको एक इंटरवल दिया जाता है, दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस डेफिनाइट इंटीग्रेशन। और indefinite पे indefinite, so you can easily understand through the name of itself। so indefinite is like आपको कोई इंटरवल नहीं दिया गया है। okay, you can understand ना। so that interval is defined here, so this is a type of definite integration, but it is infinite integration। it's a part of definite integration where you will find upper limit as infinite, means here the
here the first this x equal to a value is called the lower limit and x equal to b is called as upper limit. Now this if this x equal to b is not finite, say this is infinite, so you will find that integration is called infinite integral. You can understand, I think. So अगर यहाँ पे एक infinite integral है और वो convergent है, तो ऐसा बहुत सारा इनफाइनाइट इंटीग्रल होता है जो कन्वर्जेंट होता है. अब व्हाट इज कन्वर्जेंस, व्हाट इज डाइवर्जेंस, दैट फिनोमेना I have already discussed in the previous video, so you have to check that video. फिर भी मैं बता दूं, कन्वर्जेंट मतलब एक फाइनाइट वैल्यू होता है, सिंपल. तो दैट इज इफ अगर आपका एक फंक्शन है और उसका एक फाइनाइट वैल्यू होता है, आप एक क्यूमुलेटिव क्वांटिटी निकाल रहे हो, उसका उसका वैल्यू आपका एक फाइनाइट निकल के आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड अ कॉन्वर्जेंट टाइप ऑफ क्वांटिटी that we have already calculated the sequence, convergent series, all this. So अगर ऐसा एक इंटीग्रेशन भी कॉन्वर्जेंट है, तो उस इंटीग्रेशन को हमें देखना होता है. और अगर उस इंटीग्रेशन का कुछ हुलिया जो होता है, अगर उस इंटीग्रेशन का हुलिया, इसका मतलब अगर उस इंटीग्रेशन का अगर वो इंटीग्रेशन ऐसा कुछ देखने को मिलता है, 0 टू इनफाइनाइट है, ई की पावर में समथिंग कुछ है, मतलब एक्सपोनेंशियल एक टर्म है और उसके साथ एक पॉलिनोमियल टर्म है, अगर कुछ ऐसा मिलता है, तो दैट इज कॉल्ड अ gamma function. Now this gamma function is a type of special form of infinite integral जो convergent है. ठीक है. तो अगर आपको ये सब कुछ समझ में कुछ नहीं आया है, तो आपको सिर्फ एक चीज समझना है या याद रखना है कि this type of infinite integral is convergent and this type of special form of infinite integral is called gamma function and it is convergent, of course. Means आप इसका वैल्यू निकाल सकते हो. ठीक है. And is denoted by the symbol this is called capital lambda. Okay, so I think it is not capital lambda. You can you can call it t. Okay, so I am calling it t. So tn, that is the, I think it is not capital lambda, it is something another Greek symbol. So मुझे अभी याद नहीं है, जो भी है उसको हम t बोल के चलते हैं. और ये कैपिटल समथिंग कुछ है, जैसे हम देखें कैपिटल सिग्मा, जैसे हम देखें कैपिटल लैम्डा, भी हम देख चुके हैं ना, कैपिटल लैम्डा आप शायद केमिस्ट्री में देख चुके हो, ऐसा कुछ देखने को मिलता है. दैट इज अनदर कैपिटल ग्रीक सिंबल दैट यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस वीडियो. नाउ आपको यहाँ पे टी एन निकालना, मैं इसको टी मान के चल रहा हूँ. यू हैव टू फाइंड दैट व्हाट इज द एक्चुअल नेम ऑफ दिस सिंबल. ठीक है. सो आप अगर टी एन निकाल रहे हो, तो दैट इज द टी एन. ओके, टी एन इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट e to the power minus x to the power n minus 1 dx, and obviously the n should be greater than 0. This n should be greater than 0. That is another condition of this gamma function. ठीक है. तो that is the introduction of this gamma function. What is gamma function and what is the introduction of the integration? जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, जो लोगों को अभी भी दिक्कत हो रहा है, वो लोग आप इस पर्टिकुलर वीडियो को रिवाइंड करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा. एंड दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस gamma function. Now in the future lectures we will discuss the properties of gamma function. You will understand. ओके. एंड उसके बाद हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और एक कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप देख रहे हो तो. सो दैट इज द स्मॉल वीडियो फॉर टुडे. और हम फिर अगले सेशन में मुलाकात करेंगे. और उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको ऑनलाइन सेशन लेना है तो वो भी चल रहा है. ठीक है. जो पेड ऑनलाइन हम लोगों का कोचिंग क्लासेस होता है, तो उसके लिए आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, 9163263453. दैट इज द नंबर, दैट इज द व्हाट्सएप नंबर. डोंट कॉल टू दिस नंबर, यू विल बी डिस्कनेक्टेड. मीन्स आपको कॉल नहीं जाएगा, इस नंबर पे कॉल नहीं मिलेगा. आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है और पूछना है क्या क्या फीस है, क्या कुछ है. ठीक है.
जो भी है आप नेगोशिएट कर सकते हो। तो सब कुछ आप इस नंबर पे मैसेज करना जो भी आपका क्वेरी है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? क्योंकि बहुत लोग स्टैट की ऑनलाइन पेड ऑनलाइन क्लासेस के लिए पूछ रहे थे, इसलिए मैं बता दूं इस नंबर पे आपको सारा डिटेल्स मिलेगा, आप मैसेज करो, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये सब जो भी कंटेंट है इसको आप लिख सकते हो, नोट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।